मान लो आपने एक आईफोन लिया है, देखो कर दिया ना खुश। अब एक एंड्रॉयड यूज़र आएगा और ऐसे बोलेगा नहीं मेरे को आईफोन नहीं पसंद। जो भी, आपने आईफोन ले लिया है ना, मतलब 1 लाख के ऊपर का फ़ोन, और फिर सेल्समैन आपको ऐसे बोलता है कि सर आपने आईफोन लिया है तो ये हमारे पास कवर्स हैं, ये टेम्पर्ड ग्लास है, ये भी ले लो। और आप सोचोगे कि अब 1 लाख के ऊपर का फ़ोन तो ले ही लिया है, ये 4-5 हज़ार का टेम्पर्ड ग्लास या फिर कवर ले ही लेते हैं, है ना, क्योंकि कंपैरिजन में तो कम ही है ना ये 4-5 हज़ार। जबकि वो सेम कवर या फिर वो सेम टेम्पर्ड ग्लास आपको बाहर से 200-300 का मिल जाएगा, लेकिन जब आप स्टोर में उसको कंपेयर कर रहे थे तब तो वो कम ही लग रहा था ना। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। सिमिलरली कार और बाइक शोरूम्स में भी ऐसा कुछ ही होता है। आप पता नहीं कितने की कार या बाइक ले लेते हो, तो फिर सेल्समैन आपको बोलता है कि सर ये लेदर सीट कवर्स ले लीजिए या फिर कुछ कस्टमाइजेशन करवा लीजिए, और आप करवा भी लेते हो। वाई? Because again you've already spent so much, so what's a few more bucks? This is the contrast effect, where you judge something in comparison to something else instead of judging it individually. जैसे आप वो कवर और टेम्पर्ड ग्लास की वैल्यू आईफोन के कंपेयर में जज करते हो, नॉट इंडिविजुअली. Similarly with leather seats or any other customizations, you compare the value with the car or the bike, and obviously in comparison वो तो कम ही होगा. We judge something as beautiful, expensive or large if we have something ugly, cheap and small in front of us. We have difficulty in making absolute judgments. जब भी हम कोई कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन विटनेस करते हैं, हम ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि बर्ड्स ने कोई गन शॉट सुन लिया हो. हम एकदम हाइपर और एक्टिव हो जाते हैं. लेकिन यही तो गलती है. इसकी वजह से हम वो छोटे छोटे चेंजेस नहीं नोटिस करते. Like money is constantly losing its value because inflation happens over time, so we don't notice it because it's small changes. लेकिन अगर अचानक से टैक्स बढ़ जाए फिर तो हम नोटिस करेंगे ही ना. मैजिशियंस भी यही ट्रिक यूज करते हैं. वो आपके दूसरे हाथ को ज़्यादा जोर से टच करेंगे, इसलिए आप अपने दूसरे हाथ पे जिस पे आपने वॉच पहनी है वो स्मॉल टच या वो लाइट टच नहीं नोटिस करोगे, और उन्होंने हड़प लिया आपकी रोलेक्स. और ये जो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है वो परफॉर्मेंसेज जैसे डांस परफॉर्मेंसेज में भी यूज होता है. जो मेन बंदा होता है, मेन डांसर, उसके कपड़े थोड़े अलग होते हैं बैकअप डांसर से, सो दैट दे स्टैंड आउट, एंड व्हेन यू मेक अ कंपैरिजन द मेन डांसर लुक्स मोर ब्यूटीफुल एंड मोर अट्रैक्टिव. कभी कभार आप कपल्स को देखते हो, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि भाई इसको ये कैसे मिल गई, हाउ डिड दे इवन एंड अप टुगेदर, मतलब कैसे भाई, हाउ डिड ही पुल हर. तो ये सोचो ना, मे बी वन ऑफ देम हैड सच हॉरिबल एक्सेस एंड लाइक सच अ हॉरिबल बैकग्राउंड कि उसे मतलब डिसेंट एवरेज सा पार्टनर ठीक लग रहा है, और मतलब ऐसे चार्मिंग बंदे के साथ ऐसा एवरेज सा टाइप इसलिए ही होगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. I don't mean to spread any hate to any couples out there, you know, maybe they are actually good for each other, maybe there is no contrast effect, but this is just like a probable explanation, or you know, just a joke. तो जैसे डेफिनेशन में था कि we judge something in comparison and not individually, इसको काउंटर करने के लिए बस उल्टा करना है. You need to judge something individually and not in comparison to see its absolute value. आपने कहीं से खाना ऑर्डर किया और उस पर आपने 50 रुपए बचाए, तो आपको खुशी होगी, है ना, कि अरे वाह यार आज तो फायदा हो गया, 50 रुपए बचाए हमने. दैट्स बेसिकली द डिलीवरी फी फॉर सम पीपल. लेकिन अगर आप वो सेम 50 रुपए कहीं महंगी चीज़ पे, जैसे कि कोई फ्लाइट टिकट पे या अगेन कोई फ़ोन पे अगर आप बचाते हो, तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी. आपको बस होगा कि चलो ठीक है भाई 50 रुपए बच गए. लेकिन ऐसा क्यों? खुशी होनी चाहिए ना आपको, क्योंकि भाई 50 रुपए तो 50 रुपए ही हैं, कहाँ बचा उससे क्या फर्क पड़ता है. सम सेविंग इज बेटर देन नो सेविंग, राइट. यू डोंट नीड टू कंपेयर दीज प्राइसेस, क्योंकि 50 रुपए तो 50 रुपए ही हैं. मुझे ये तो पता है कि दुनिया के हर कोई बंदा इस वीडियो को नहीं देखने वाला है ना, तो फिर जो लोग इसको देख रहे हैं, आप कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हो मैं बताती हूँ. क्योंकि अगेन ज्यादा लोग, मतलब पूरी दुनिया तो देख ही नहीं रही, तो इतने सारे लोगों को तो पता ही नहीं क्या होता है, तो वो अभी एक कॉग्निटिव बायस में रहेंगे. सो एनीवेज, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, है ना, और आपको ना अच्छा दिखना है, डोंट गो आउट विथ योर फ्रेंड्स हु लुक बेटर देन यू, गो आउट विथ द फ्रेंड्स हु लुक वर्स देन यू, और गो आउट अलोन. इन कंपैरिजन यू लुक बेटर, नो.
और वो नहीं तो चलो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फ्रेंड ग्रुप है ना, और उसमें एक बंदा कतई फनी लगता है, मतलब ओ भाई साहब इसको जो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए ऐसा वाला फनी लगता है। गाइस उसके दोस्त ही अनफनी होंगे ना, उसके दोस्त ही बोरिंग होंगे, शायद वो इतना फनी है ही नहीं। आप भी ऐसा ही फ्रेंड ग्रुप बना लो एकदम बोरिंग लोगों का, बेस्ट ही दिखोगे। जैसे कोई टैलेंट शो हो रहा है, टैलेंट हंट, या फिर कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस हो रही है और आप परफॉर्म करने वाले हो, अगर आपके हाथों में है तो ऐसे बंदे के बाद परफॉर्म करो जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा घटिया है। इन कॉन्ट्रास्ट आप पता नहीं कितने अच्छे लगोगे, बट डोंट डू इट इफ यू आर वर्स ऑफ कोर्स। थैंक you so much for watching this video. Subscribe if you haven't already to watch such more videos. Hit the bell icon so that you get notified every time I upload. And comment if you have seen this contrast effect or any other fallacy in your life. Thank you.